कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे। मेरे बेबी को चिकन पॉक्स हो गया था, तो इसी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। और भाई, बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो आपके पास तो टाइम बहुत ही कम, दूसरे चीज़ों के लिए टाइम क्या, अपने आप के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। फिर भी ऐसा कई लोग कहते हैं कि भाई जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, ऐसा मिनिमम होता है कि टाइम निकाल ले। लेकिन अगर बच्चे थोड़ा सा कुछ काम करने जाओ, बच्चा उठ जाता है, थोड़ा सा कुछ करने जाओ तो बच्चा रोने लगता है। मतलब बहुत सारे बीच बीच में उन्हीं के काम आ जाते हैं, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और अपने कुछ जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। बहुत मतलब बहुत कम पॉसिबल होता है ऐसा। तो चलिए चलते हैं, एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो मैं आपको बता रही हूँ चिकन पॉक्स के बारे में। जो मेरे बेबी को हुआ था चिकन पॉक्स, कई जगह मान्यता है कि ये माता है। हाँ, इसे माता कहते हैं, जिसे चेचक कहते हैं। चिकन पॉक्स ये एक प्रकार की बीमारी है। अगर बच्चों में तो बहुत जल्दी फैलती है। अगर किसी एक को है और दूसरा बच्चा उसके संपर्क में आ गया, उसके कांटेक्ट में आ गया, तो 8-10 दिन या 15 दिन के बाद उसे बिल्कुल कंपलसरी आना ही है। हाँ, अगर उसे आ चुकी है, वो बीमारी उसे हो चुकी है तो 99% चांसेस का, हमें 1% हो सकते हैं लेकिन नहीं होते हैं। पर एक बार अगर उसे नहीं आई है और कांटेक्ट में आप आ गए तो बिल्कुल वो आना ही है। तो प्लीज़, अगर आपके पड़ोस में या आपके किसी रिलेटिव में अगर आपके बच्चे को है तो आप ना जाए, किसी के घर अपने बच्चे को ना जाने दे। और किसी को है तो उसे आने भी ना दे, और अपने बच्चे को उसके कांटेक्ट में ना आने दे, क्योंकि ये फैलती है। और आपके अगर छोटे बेबी को आ रही है तो ये नहीं कि आप जो घरेलू नुस्खे भी करने पड़ते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इसका फीवर बहुत तेज होता है और एक प्रकार की बीमारी है, तो इसे हल्के में ना ले। क्योंकि मेरे बेबी को हुई थी तो मुझे ये प्रॉब्लम अभी रिसेंटली, आपको मैं फोटो शेयर करती हूँ। ये बीमारी इकट्ठी नहीं होती है, अगर किसी के कांटेक्ट में आ गए तो 8 से 10 दिन में होती है। और पहले एक दाना दिखेगा, ऊपर से लाइटली वो चमकेगा तो आप समझ जाइएगा। हाँ, और किसी के कांटेक्ट में आ गया तो आपके मन में डर रहेगा। और एक दाना अगर दिख गया तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवा लीजिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। प्रॉपर अपने बेबी का चेकअप करवाइए, क्योंकि चेकअप नहीं करवाएंगे तो वो पूरे शरीर में फैल जाती है। बाकी पूरे शरीर में तो निकलती ही है उसके दाग। और जैसे बच्चे ने, और इचिंग बहुत होती है। अगर पूरे शरीर में चिकन पॉक्स के दाने आ गए हैं तो इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और बच्चे ने स्क्रैच कर दिया, हम जैसे बड़ों को आ गई है, मिनिमम ऐसा होता है। मुझे आई थी 2020 में, मैं भी इससे क्या, मुझे बचपन में कभी नहीं आई थी, तो 2020 में मुझे आई थी। मैं भी किसी के कांटेक्ट में आ गई थी और मैंने अंदर ही अंदर मुझ में बहुत डर चल रहा था, कहीं मुझे तो नहीं आएगी, मेरे चेहरे पे दाग धब्बे हो जाएंगे। तो इस चीज़ से मैं बहुत डर रही थी। पर वहाँ से आने के बाद मैं किसी के कांटेक्ट में आई थी। वहाँ से आने के 15 डेज बाद, 15 दिन बाद मुझे आ ही गई और एक दाना पहले दिखा। मैंने उस टाइम बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं लिया था। बाद में मैंने दाग वगैरह के लिए कुछ लिया, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट नहीं किया था। कहते माता है माता है। लेकिन अगर बच्चे को आती है भैया हाई फीवर बहुत तेज होता है, बिल्कुल प्रॉपरली ट्रीटमेंट कीजिए, हल्के में मत लीजिए, ये एक प्रकार की बीमारी है। हाँ, अगर कहते हैं कि पानी चढ़ाओ, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होता है। उसका तेज, जब तक पूरे दाने आ नहीं जाते शरीर में तब तक तेज फीवर होता है, और फिर वो उतरते उतरते ही, जैसे ट्रीटमेंट आप लेते जाएंगे वैसे ही उतरते जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में एक दाना दिखेगा, दूसरे दिन 2-3 दिखेंगे, तीसरे दिन 3-4 दिखेंगे, वो इकट्ठे नहीं होती है। तो आप स्टार्ट में ही प्रॉपरली ट्रीटमेंट ले लीजिए, तो इससे आपको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। बच्चों को खुजाने ना दे भाई। मेरे बेबी को तो 4-5 ऐसे थोड़े घाव हो गए थे। अब क्या करे, बच्चा है, उसके हाथ बांध तो नहीं सकते ना। और कितना रोके आप, कितना, बिल्कुल। अगर बेबी को कुछ होता है तो माँ का तो बस बुरा हाल हो जाता है भाई। इसीलिए आपके अगर बेबी आपके आजू बाजू में है तो आपके अपने बच्चों को किसी के कांटेक्ट में ना आने दे। और मतलब अपने बच्चों को है तो उन्हें भी किसी के कांटेक्ट में ना जाने दे, प्लीज़।
क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है भाई। अगर किसी को घेर लिया तो जितने भी फैमिली में बेबीज़ है ना, उनको कंपलसरी सबको होना ही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को बचा के रखिए। जैसे कहा जाता है कि उसमें नहाते नहीं हैं, कंघी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। अगर आप 15 से 20 दिन अगर बड़े वाले दाने आपको आए हैं तो 20-25 दिन 1 मंथ लगता है पूरे दाने आने ही। वो तो सूखते सूखते 1 मंथ पूरा ज़्यादा भी हो जाता है, पर सूखते नहीं है। मेरे बेबी को 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके कुछ घाव अभी भी है। वो क्या उसने खुजा दिया था, तो उसके घाव अभी भी है। तो आप ऐसे खुजाने मत दीजिए। और हाँ, नहाइए डेली। फीवर है फिर भी आपको नहाना है, क्योंकि जो डेली का आप नहाएंगे नहीं तो उसमें जो शरीर अलग प्रकार का वो। और जैसे हेयर है, आप डेली कंघी नहीं करेंगे तो आपके हेयर झड़ेंगे ना। जैसे मुझे आई थी तो मैंने डेली कॉम्ब किया, मैंने डेली कंघी किया। अगर आप 15-20 दिन कंघी करेंगे ही नहीं तो आपके बालों की हालत क्या होगी, आपके शरीर की हालत क्या होगी। कहीं बहुत सारी जगहों में मान्यता है कि माता आती तो नहाते नहीं है, कंघी नहीं करते हैं। साफ सुथरे रहिए। वो बीमारी जो इन्फेक्टिव बीमारी वो इन्फेक्शन से होती है, तो प्लीज़ डेली बच्चों को नहलाइए। अगर आपको आई है, बड़ों को आई है, तो आपको भी नहाना कंपलसरी है। बालों में तेल लगा के कंघी करना ज़रूरी है, क्योंकि आप डेली कंघी करेंगे तो आपके दूसरे बाल झड़ने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि चिकन पॉक्स से हेयर फॉल की संभावना बढ़ जाती है। तो प्लीज़ अगर बड़ों को भी आइए, छोटों को भी आइए, तो डेली नहलाइए, कंघी करिए, अच्छे खान पान लीजिए और अच्छे से ट्रीटमेंट करिए। अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।